अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है लेसन 1 व्हाट इज़ लैंग्वेज का टॉपिक नंबर 2 लैंग्वेज आ प्योरली ह्यूमन एंड नॉन इंस्टिंक्टिव कम्युनिकेशन। इस टॉपिक में हम 3 बातों के बारे में या 3 टर्म्स के बारे में ब्रीफली तौर पर पढ़ेंगे कि वो क्या होती हैं। आइए सबसे पहले हम सापर की डेफिनेशन को देखते हैं कि वो क्या है। अकॉर्डिंग टू सापर, language is a purely human and non-instinctive method of communicating ideas, emotions and desires by means of voluntarily produced symbols। इस डेफिनेशन में 3 बातें की गई हैं। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि लैंग्वेज इज़ अ प्योरली ह्यूमन, कि लैंग्वेज सिर्फ इंसानों की ज़बान है। दूसरी बात की गई है कि ये एक नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ है। नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड होता है कि जिसके ज़रिए जो नॉन इनहेरिटेड हो, जो विरासत में ना मिला हो, मीन्स कि जो हमें हमारे पेरेंट्स से विरासती तौर पर नहीं मिलता बल्कि हम खुद आकर सीखते हैं। लैंग्वेज एक नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड है। और तीसरी बात यह है कि एक वॉलंटरली प्रोड्यूस्ड सिंबल्स हैं, कि ये वॉलंटरली तौर पर प्रोड्यूस्ड होते हैं। जो कुछ हम चाहते हैं सिर्फ वही होता है, इनवॉलंटरली तौर पर कुछ भी नहीं होता। दिस डेफिनेशन सफर्स फ्रॉम सेवरल डिफेक्ट्स। ये डेफिनेशन काफ़ी सारी खामियों के साथ डिफेक्ट्स की गई कि जिसको फिर बाद में एक्सप्लेन भी किया गया। However, broadly, when the term idea, emotion and desires are interpreted, अगर हम आम तौर पर ये तीनों टर्म्स देखें, आइडिया, इमोशन और डिज़ायर आर इंटरप्रेटेड, मतलब जब हम इनके तशरीह करते हैं या इनको समझने के लिए इनकी मज़ीद एक्सप्लेनिंग करते हैं, तो इट सीम्स क्लियर दैट देयर इज़ अ मच that is communicated by language which is not covered by any of them, कि इसके अलावा भी और भी काफ़ी कुछ है जो एक लैंग्वेज के ज़रिए हम कवर करते हैं, कि लैंग्वेज के ज़रिए हम कम्युनिकेट करते हैं, जो सिर्फ आइडिया और इमोशन और डिज़ायर्स पर ही नहीं मुनहसर है, बल्कि इसके अलावा भी और काफ़ी सारे ऐसे मामलात हमारी ज़िंदगी में पेश आते हैं जिसको हम अपनी लैंग्वेज के ज़रिए कम्युनिकेट करते हैं। एंड आइडिया इन पर्टिकुलर इज़ इनहेरेंटली वेग एंड इम्प्रेसाइज, और जो आइडिया है ये तो ख़ास तौर पर इनहेरेंटली तौर पर हमारे पास वेग एंड इम्प्रेसाइज है। वेग और इम्प्रेसाइज कहते हैं कि जो मशकूक हो, जो साफ तौर पर ज़ाहिर ना हो, मीन्स कि ये हमारा इनहेरेंटली तौर पर हमारे कुछ ख्यालात आते हैं हमें। इमोशंस एंड डिज़ायर्स आर अंडरस्टैंडेबल, कि इमोशन और डिज़ायर्स तो समझने के काबिल हैं, हम इनको समझ सकते हैं। बट आइडिया नीड्स टू बी प्रिसाइजली डिफाइंड, लेकिन आइडिया को अभी भी और भी समझने के लिए इसकी और डेफिनेशनों की ज़रूरत है। दूसरी बात वहाँ पर हुई थी कि जो तमाम के तमाम सिंबल्स हैं वो वॉलंटरली तौर पर प्रोड्यूस्ड होते हैं। देयर आर मैनी सिस्टम्स ऑफ वॉलंटरली प्रोड्यूस्ड सिंबल्स, के काफ़ी सारे ऐसे सिंबल्स हैं जो हम वॉलंटरली तौर पर प्रोड्यूस्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल, बॉडी लैंग्वेज इन विच सिंबल्स आर वॉलंटरली तो प्रोड्यूस्ड, कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, मतलब हमने अगर 2 कहा है तो हम अपने हाथ की उंगली के इशारे से अगर 2 उंगलियां हम अपनी खड़ी करते हैं तो हमारा वॉलंटरी प्रोड्यूस्ड सिंबल्स होगा। इसके अलावा तीसरी बात थी कि प्योरली ह्यूमन वाली। प्योरली ह्यूमन डिनोट्स दैट ओनली ह्यूमन बीइंग्स पोजेस द लैंग्वेज एंड देयर कम्युनिकेशन सिस्टम इज़ वेरी डिफरेंट फ्राम दैट ऑफ एनिमल्स, कि जो प्योरली ह्यूमन्स है, कि जो लैंग्वेज का एक सिस्टम है वो सिर्फ ह्यूमन ही पोजेस करते हैं, और इनका जो कम्युनिकेटिंग सिस्टम है वो एनिमल्स से बहुत मुख्तलिफ है। एनिमल्स आल्सो हैव कम्युनिकेशन सिस्टम्स, एनिमल्स का भी अपना एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। फॉर एग्जाम्पल, बीज कहते हैं शहद की मक्खियों को। डांस इन विच बीज कम्युनिकेट ईच अदर अबाउट द प्लेस ऑफ नेक्टर, नेक्टर कहते हैं शहद, जिस जगह पर शहद मौजूद हो या शहद के जो छाता होता है उसे कहते हैं नेक्टर। कि तो जब किसी एक बीज को जो है वो नेक्टर मिल जाता है तो फिर वो बीज डांस करती है। ये अपना उनका कम्युनिकेटिंग सिस्टम है कि जब वो डांस करती है तो बाकी बीज इस बात को समझ जाते हैं कि इसे नेक्टर मिल चुका है और वो भी उसकी तरफ आ जाती हैं। अगर हम दूसरी एग्जांपल देखें बर्ड्स की, बर्ड्स आल्सो यूज द सर्टन कॉल्स टू अट्रैक्ट ईच अदर्स अटेंशन और टू कन्वे वेयर फूड कैन बी फाउंड। बर्ड्स भी मुख्तलिफ किस्म की कॉल्स को इस्तेमाल करते हैं जिसके ज़रिए वो एक दूसरे की जो अट्रैक्ट है या जो अटेंशन आती है उसको वो अट्रैक्ट कर लेते हैं, या फिर ये मैसेज वो फ्राहम करते हैं कि एक बर्ड्स को फूड मिल चुकी है तो दूसरे बर्ड्स जो है वो उसके इशारात जो है समझ जाते हैं, उसकी कॉल्स को समझते हैं और फिर वो भी उसके पास आ जाते हैं।
The next aspect of this definition is non-instinctive, which means non-inherited. Non-instinctive کا مطلب ہے کہ وہ non-inherited ہے, وہ اسے وراثت میں نہیں ملی ہوئی. It means that language is not inherited by the parents to the child. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لینگویج ہے یہ والدین سے بچے کو inherited نہیں ہے. If parents take their child to another country, اگر کوئی بھی پیرنٹس جو ہے, کوئی بھی والدین اپنے بچوں کو کسی اور کنٹری میں یا کسی اور ملک میں لے کر چلے جائیں, he will learn the language of that country rather the language of parents, کہ تو وہ بچہ اس ملک کی لینگویج جو ہے اس ملک کی زبان سیکھ جائے گا, نہ کہ جو اس کے آباء و اجداد یا اس کے والدین کی ہوگی. Another aspects of this definition is voluntarily produced. اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جو ڈیفیکٹس نکلے تھے اس ڈیفینیشن میں وہ یہ ہیں کہ Sapir excludes the cries and groans from this definition because they are also involuntarily produced. جو کرائز اور گراؤنز ہوتے ہیں یہ نکلتے ہیں جب ہم, یہ وہ آوازیں ہوتی ہیں جب ہم خوش ہوں یا ہم بہت زیادہ تکلیف میں ہوں, یا اگر ہم کبھی ڈر جائیں. آپ نے غور کیا ہو اگر ہمارے سامنے کوئی اچانک ایسی چیز آ جائے جس کے ذریعے ہم ڈر جائیں تو ہمارے زبان سے یا ہمارے منہ سے ایک خاص قسم کی آواز نکلتی ہے کہ اوہ. یا اگر ہم خوش ہوں, خاص طور پر کسی وقت ہمیں کوئی سرپرائز ملے اور ہم اس سے خوش ہو جائیں تو ہمارے جسم سے یا ہمارے منہ سے جو ہے ہمارے جسم مختلف قسم کے سمٹمز شو کرتا ہے, اور جو ہماری زبان ہے اس سے مختلف قسم کی آوازیں نکلتی ہیں آہوزاری کرنے. یا اگر ہماری زبان سے ہمیں کوئی درد ہے, فرض کریں کہ ہمیں شدید قسم کا کوئی درد ہے تو ہم آہوزاری کرتے ہیں, ہم کراہتے ہیں, تو وہ جو کراہنے کی آواز ہوتی ہے وہ دراصل انوالنٹرلی طور پر پروڈیوسڈ ہو رہی ہے, نہ کہ وہ والنٹرلی طور پر پروڈیوسڈ ہو رہی ہے. تو یہ بھی ایک ڈیفیکٹ تھا ساپر کی ڈیفینیشن میں. This definition discussed in this lesson encompasses the language as. encompasses کا مطلب ہوتا ہے کہ ارد گرد گھومنا. تو یہ جو ہم نے ابھی تک ڈیفینیشن ڈسکس کی ہے اس لیسن میں, یہ ڈیفینیشن صرف ان 3 باتوں کے ارد گرد گھوم رہی ہے. پہلی یہ ہے کہ a system of voluntarily produced symbols, کہ لینگویج جو ہے یہ ایک صرف voluntarily طور پر پروڈیوسڈ ہونے والے سمبلز کا نام ہے. دوسری یہ ہے کہ a means of human communication. ساپر کی ڈیفینیشن کے مطابق لینگویج صرف ہیومن کی کمیونیکیشن کے لیے یوز کی جاتی ہے, یہ صرف ہیومن کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے. اور سب سے لاسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ a non-instinctive method of communication, کہ یہ ایک non-instinctive method ہے, means non-inherited method ہے, کہ اس کا آباء و اجداد کی لینگویج کے ساتھ کوئی اثر نہیں ہوتا. اگر بچہ کسی اور ایریا میں جا کر پرورش پائے تو وہ وہی کی لینگویج سیکھے گا.